हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर चैनल चंचल कोचिंग टूरीगंज। मैं डीके सर उपस्थित हो गया हूं आप लोगों के सामने फिर से कक्षा 10 संस्कृत किताब का नाम है प्यूसम भाग 2। जी दोस्तों, क्लास 9th और क्लास 10th में संस्कृत की दो पुस्तकें चलती है, एक पतली वाली और एक मोटी वाली। तो जो पतली वाली है वो भाग 1 है और जो मोटी वाली है वो भाग 2 है। तो उसका नाम है प्यूसम प्यूसम भाग 2। जी, पहला पाठ है मंगलम। ठीक है, तो मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो प्यूसम, प्यूस का मतलब क्या होता है? अमृत। तो ये जो किताब है वो हम सभी के लिए अमृत के समान है, इसलिए इस किताब का नाम प्यूसम रखा गया है। अर्थात जो भी मिलेगा वो संसार में व्यवहारिक बातें मिलेगी आपको, जिसका प्रयोग करके जिसको अपने अंदर ला करके हम गुणवान व्यक्ति बन सकते हैं, इसीलिए इसका नाम प्यूसम रखा गया है। पहला अध्याय है जिसका नाम है मंगलम। मंगलम मतलब क्या होता है दोस्तों? मंगलम मतलब है शुभ, ठीक है, कल्याण। मंगलम है शुभ या कल्याण। तो प्रथम पाठ, प्रथम के बाद जो दो बिंदु हैं इनको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत में जिन शब्दों के अंत में विसर्ग लग जाते हैं, नाम के अंत में विसर्ग लगते हैं, वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रथमा क्या है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? तो पुल्लिंग है। पाठा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो पुल्लिंग। ठीक है, उसके बाद मंगलम लिखा हुआ है, तो म के नीचे ये देखिए हलंत है। ठीक है, तो संस्कृत में जिन शब्दों के नीचे हलंत आ जाए वो शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, अब कोई पूछे मंगलम पाठ जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, तो जिस शब्द के नीचे हलंत आ जाएगा दोस्तों, हलंत माने हलचिल, ठीक है, वो क्या है? वो नपुंसक शब्द। ठीक है, तो मंगलम क्या है? नपुंसक लिंग। ओके, चलिए, तो प्रथम अध्याय में जो है वो दोहा है, श्लोक, मंत्र। ठीक है, चलिए, इसमें कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को उपनिषद बता दूं। उपनिषद क्या चीज होता है? आप लोगों ने ग्रंथ रामायण देखा है, गीता देखा है, ठीक ना, महाभारता देखा। तो जिस तरह से रामायण में राम जी का वर्णन है, गीता में कृष्ण जी का वर्णन है, उसी तरह से उपनिषद में ब्रह्मा भगवान का वर्णन है, आत्मा और परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है, जिसको हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है भगवान के समीप। क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है भगवान या गुरु के समीप। ठीक है, तो ये उपनिषद का अर्थ यही हुआ कि गुरु के समीप, यानी ब्रह्मा के समीप, भगवान के समीप जिस पाठ में आत्मा और परमात्मा का वर्णन, ईश्वर का वर्णन, वही उपनिषद। ठीक है, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत नाम प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते, तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितं चास्ति, स एवं सर्वेषां परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदा पदात्मतः पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। अर्थात कहने का अर्थ है कि उपनिषद शब्द वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, ठीक है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान, अर्थात परम पिता परमेश्वर का सभी जगह गुणगान होता है, और वह किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। कुछ लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, कुछ लोग शिव को मानते हैं, कुछ लोग बुद्ध को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, कुछ लोग ईसा मसीह को मानते हैं। तो इस तरह से
ये जो सभी लोगों का अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना मानने का तरीका है, तो हर रूप में वे लोग मानते हैं, लेकिन हम एक ही चीज को मानते हैं, वो है गॉड, वो है भगवान। इसके रूप, इसके नाम अनेक, ठीक है। तो यही कह रहा है, रूप में गाई जाती है। उस परमात्मा से ही यह संसार अनुशासित है, उस परमात्मा से ही यह संसार अनुशासित है, जो हर जगह व्याप्त है, हम में तुम में सब जगह भगवान, ठीक है। वही सभी के तपस्याओं का परम लक्ष्य है। जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, उस लक्ष्य को, परम पिता को प्राप्त करना। इस पाठ में उस परमात्मा से संबंधित उपनिषदों का पदात्मक 5 मंत्र संबंधित है। तो जो ये पाठ दिया गया है, इसमें उस परम पिता परमेश्वर से संबंधित 5 मंत्र हैं, ठीक है। और 5 जो मंत्र है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा अगले वीडियो में, इंतजार कीजिए। तब तक इतना के लिए धन्यवाद।